Good morning, students. As you know that our topic that is going on is pronouns. Today in this video, we are going to understand about reflexive and emphatic pronouns. Pronouns, we already know that pronoun is a word which replaces a noun in a sentence. Noun का ये substitute होता है I, you, we, they, these are pronouns. Antecedent is a word that a pronoun replaces or refers to. Antecedent वो word होता है जिसको pronoun refer करता है. वो noun भी हो सकता है और pronoun भी हो सकता है. Personal, possessive, demonstrative, and indefinite relative pronouns we have already done. Our focus in this video will be on emphatic pronouns and reflective pronouns. पर्सनल प्रोनाउंस हमने किए थे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. अगर हम इनमें ये सेल्फ वर्ड ऐड करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आ जाते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस आई होप यू रिमेंबर आई, यू, वी, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस से फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकेंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे. ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. और जब सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्व्स को ऐड करते हैं हम, तो हमारे पास कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आ जाते हैं. लाइक माई, यूअर, हिम, हर, इट. ये क्योंकि सिंगुलर है इनके साथ में सेल्फ ऐड करेंगे. अवर, यूअर, देम, ये सब प्लूरल है इनके साथ हम सेल्व्स यूज करेंगे. तो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आ जाते हैं. So there are 8 compound personal pronouns. I से बनता है myself. We क्योंकि plural है तो इसके साथ में selves यूज किया, ourselves. You अगर singular के लिए हम यूज कर रहे हैं तो yourself. अगर plural के लिए यूज कर रहे हैं तो selves, yourselves. He से himself. हमें ये बात ध्यान रखनी है कि himself बनता है his self नहीं होता. She से herself, it से itself और they से themselves. they क्योंकि plural है तो themselves. तो इस तरह से हमारे पास ये 8 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. अभी यही जो प्रोनाउंस हैं ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हैं और यही एम्फेटिक प्रोनाउंस भी हैं. तो इनको हम देखकर ओनली सिंगल वर्ड को देखकर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है. सेंटेंस में इनके फंक्शन के आधार पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है. दे बोथ टेक डिफरेंट पोजिशन विद इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इन वर्ड्स की पोजिशन अलग अलग होती है. इसलिए हम ये पहचान पाते हैं कि माई सेल्फ किसी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा और किसी सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन रहेगा. Reflexive pronoun is used with active voice verb in order to reflect the action of the verb back on the subject, that is the antecedent. Emphatic pronoun accompanies its antecedent in order to accentuate its action and state. Antecedent term को हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं. Antecedent वो word है जिसको pronoun replace करता है या जिसको refer करता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव को हम एसोसिएट करते हैं वर्ड रिफ्लेक्शन से. रिफ्लेक्शन क्या होता है? सी, मिरर में हम अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखते हैं. ओके, मिरर के सामने जो व्यक्ति खड़ा होगा उसे उसका खुद का ही रिफ्लेक्शन नजर आता है. तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस when the action done by the subject turns back or reflects upon the subject. वो जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हमने अभी किए हैं, सेंटेंस में यदि कोई एक्शन वापस सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है तो वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है. इन अदर वर्ड्स, we use reflexive pronoun when the subject and the object of the verb refer to the same person or thing. जो सेंटेंस में जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को रिफ्लेक्ट करता है, दोनों को रेफर करता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है.
In simpler words, when the doer and the receiver of the action is one and the same person or thing. Reflexive pronouns are used as the object of a verb. ये हमें ध्यान रखना है कि केवल ऑब्जेक्ट के रूप में ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज होते हैं, नॉट एज सब्जेक्ट. दे आर प्लेस आफ्टर द वर्ब. वी ऑलरेडी नो कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं. सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब. Let's learn some other facts about reflexive pronouns. Reflexive pronouns are used after certain verbs like behave, burn, cut, enjoy, hurt, look, laugh at, introduce, teach, dry, etc. ये कुछ verbs हैं जिनके साथ में reflexive pronouns का use होता है यदि subject and object of the verb are same. ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि subject or object means the doer of the action and the receiver of the action is one and the same person या same thing, तब इन verbs के साथ में हम reflexive pronoun का use करते हैं. Example, first example is did you hurt yourself. Did you करने वाला कौन है, hurt verb है और इस verb को करने वाला action को करने वाला कौन है, you ही, yourself. क्या तुम्हें चोट लग गई, तो किसी और ने हर्ट नहीं किया, स्वयं से अगर कुछ काम होता है तो उसको उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है. नेक्स्ट सेंटेंस, दे लुक आफ्टर देमसेल्व्स. दे एंड देमसेल्व्स दोनों एक ही सब्जेक्ट को रिलेट, एक ही यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है दे, दोनों सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है, इसलिए यहाँ पर ये जो देमसेल्व्स है ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं. एन्जॉय योरसेल्फ, ये एक्सप्रेशन आपने बहुत बार सुने होंगे. बिहेव योरसेल्फ, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, इम्प्लाइड है, दैट यू एन्जॉय योरसेल्फ, यू बिहेव योरसेल्फ. सेकेंड थिंग कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर द preposition बाय. ये जो बाय preposition होती है इसके बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, जबकि इसका मतलब होता है अलोन या ऑन समबडीज ओन, कि मैं अकेला या मैं स्वयं ही. ये अर्थ अगर बाय प्रपोजिशन देता है तब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. लाइक ही लाइक्स ट्रेवलिंग बाय हिमसेल्फ. यहाँ बाय हिमसेल्फ का मतलब है ट्रेवलिंग अलोन. ही सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी ही को ही रिलेट कर रहा है, यहाँ इसी मीन्स इसी एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा है, तो बाय के बाद में हमने हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया. आई लाइक बीइंग बाय माई सेल्फ. बाय माई सेल्फ मीन्स यहाँ पर बाय के बाद में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ लगा है, और माई सेल्फ क्यों लगा है, सब्जेक्ट है आई और आई से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है माई सेल्फ, तो इसका मतलब हुआ आई लाइक टू बी अलोन. शी लिव्स बाय हर सेल्फ. शी लिव्स बाय हर सेल्फ, शी सब्जेक्ट है और इसलिए सब्जेक्ट शी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ हर सेल्फ. ये दोनों एक ही व्यक्ति से रिलेट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक ही को, तो यहाँ पर ये जो हर सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम मोर एग्जांपल्स. I see myself in the mirror. Here the subject is I and object is myself. I से बना myself. Verb is see, यानी कि subject the doer of the action, ये see action है, doer of the action is I and receiver of the action is myself. तो myself यहाँ पर reflexive pronoun है. In the mirror, मैं स्वयं को मिरर में देखता हूँ. जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो इस ये अर्थ देता है स्वयं को, और एम्फेटिक प्रोनाउन में ये अर्थ देता है स्वयं. तो अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करें इन सेंटेंसेस की तो हम इजीली समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है स्वयं को,
का मीनिंग देता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन स्वयं ही या खुद ही का मीनिंग देता है। यहाँ पर लाइक सब्जेक्ट है आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, और माई सेल्फ भी इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वापस आई को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है। यानी कि वर्ब इन दोनों को, सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। नेक्स्ट इज बी केयरफुल, यू विल हर्ट योर सेल्फ। यू, योर सेल्फ, दोनों एक ही पर्सन है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ योर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। योर सेल्फ हमने अभी पिछली स्लाइड में किया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर ही यूज होगा, कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। राकेश हैज हर्ट हिमसेल्फ, एक्शन को करने वाला है राकेश, उसने किसको को चोट लगाई, स्वयं को, तो राकेश ने स्वयं को चोट पहुंचाई। राकेश हैज हर्ट हिमसेल्फ। द पुअर फैमिली पॉइजनड इटसेल्फ, सब्जेक्ट कौन है, द पुअर फैमिली, और इटसेल्फ किसको रेफर कर रहा है, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वापस पुअर फैमिली को। तो यहाँ सब्जेक्ट भी एक ही है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो ये इटसेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द पुअर फार्मर्स पॉइजनड देमसेल्व्स, क्योंकि फार्मर एक प्लूरल वर्ड है तो इसके लिए देमसेल्व्स वर्ड का यूज हुआ है। देमसेल्व्स यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द पुअर फैमिली पॉइजन इटसेल्फ, कि गरीब परिवार ने स्वयं को पॉइजन दे दिया। नेक्स्ट, द पुअर फार्मर्स पॉइजनड देमसेल्व्स, गरीब किसानों ने स्वयं को पॉइजन दे दिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज मोनिका प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर एग्जाम्स, मोनिका ने स्वयं को एग्जाम्स के लिए तैयार किया। डूअर ऑफ द एक्शन इज मोनिका, रिसीवर ऑफ द एक्शन इज मोनिका। तो मोनिका रिपीट करने की जगह हम जानते हैं कि प्रोनाउन का काम होता है नाउन को रिप्लेस करना। तो यहाँ हरसेल्फ ने, क्योंकि सब्जेक्ट वही है, स्वयं मोनिका ही है, तो मोनिका ना यूज करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि एक्शन को करने वाला रिसीव करने वाला सेम है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पर यूज हुआ है। वी हैव लैंडेड अवरसेल्व्स इन डिफिकल्टीज, हमने अपने आप को डिफिकल्टीज, कठिनाई में डाल लिया। वी हैव लैंडेड अवरसेल्व्स, लैंडेड वर्ब है, काम करने वाला वी है, और किसको परेशानी में कठिनाई में डाला, स्वयं को ही। और क्योंकि वी हम रिपीट नहीं करेंगे, वी एंटीसीडेंट है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि काम, ये जो लैंडेड का जो काम हुआ है वी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवरसेल्व्स का यूज करेंगे। Next is the woodcutter cut himself while cutting the trees. Woodcutter cut himself, अपने आप को कट कर लिया, while cutting the trees. सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, woodcutter। उस कट वर्ब को या कट एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है, स्वयं woodcutter। तो woodcutter फिर से रिपीट करने की बजाय कि द woodcutter cut woodcutter while cutting the trees, वुड कटर को रिप्लेस करेगा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द वुड कटर कट हिमसेल्फ, स्वयं को कट कर दिया, स्वयं को चोट लगा ली, वाइल कटिंग द ट्रीज काटते हुए। तो हिमसेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शी एक्सप्रेसेस हरसेल्फ वेरी इम्प्रेसिवली, वह स्वयं को बहुत अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त करती है। एक्सप्रेस वर्ड का सब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट है हरसेल्फ, मतलब शी ही। शी एक्सप्रेस, शी नहीं कहकर, शी एक्सप्रेस हर नहीं कहकर, क्योंकि ये जो एक्शन है वो शी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ का यूज किया। शी एक्सप्रेसेस हरसेल्फ वेरी इम्प्रेसिवली, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से स्वयं को एक्सप्रेस करती है। जैसे कि हमने किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीनिंग देता है स्वयं को या खुद को। They put themselves in a lot of trouble. They सब्जेक्ट है, स्वयं को, उन्होंने अपने आप को, तो सब्जेक्ट भी सेम है, सब एक्शन को रिसीव करने वाला भी सेम है, तो यहाँ themselves रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, in a lot of trouble.
I bought myself a beautiful watch. In this sentence you'll see there are two objects, एक तो myself और एक beautiful watch. पहले के sentences में एक ही object था myself, क्योंकि हमने किया कि reflexive pronoun as object use होता है, as subject नहीं use होता. Even emphatic pronoun भी as subject use नहीं होता. तो बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग एक्सप्रेशन यूज करते हैं माई सेल्फ इज सो एंड सो, अपना इंट्रोडक्शन इस प्रकार से देते हैं, लेकिन माई सेल्फ कभी भी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज नहीं हो सकता है. या तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, या इम्फेटिक प्रोनाउन बन के आएगा. तो इफ़ यू आर यूजिंग द एक्सप्रेशन लाइक माई सेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ इज डूइंग दिस और माई सेल्फ इज सो एंड सो, तो वो एक्सप्रेशन गलत है, इनकरेक्ट है. इंस्टेड यू शुड यूज माई नेम इज सो एंड सो या आई एम सो एंड सो. ओके, सो लास्ट दिस सेंटेंस यू आर डूइंग, आई सी माई सेल्फ इन द मिरर. यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लेकिन इस सेंटेंस में आई बॉट माई सेल्फ ए ब्यूटिफुल वॉच, माई सेल्फ भी ऑब्जेक्ट है और एक ब्यूटिफुल वॉच भी ऑब्जेक्ट है. ब्यूटिफुल वॉच इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई बॉट अ ब्यूटिफुल वॉच. माई सेल्फ इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी माई सेल्फ यूज होता है. इन नेक्स्ट सेंटेंस, Manu bought himself a cake from the bakery. Again, here there are two objects, himself and a cake. Manu bought a cake. Direct object. Manu bought himself a cake और Manu bought a cake for himself. तो himself यहाँ पर indirect object है और यहाँ पर भी reflexive pronoun का ये himself as reflexive pronoun यहाँ use हुआ है.